नोबिता जूस की कैन की मशीन के आगे पैसे डालता है अपनी किस्मत चमकाने के लिए। नोबिता को लग रहा था कि जूस के कैन में से 2 कैंस निकलेंगे, पर इस बार भी एक ही कैन निकलता है क्योंकि नोबिता की किस्मत ही खराब है। तन्हाई में नोबिता आसमान के उड़ते हुए एरोप्लेन को देखते देखते खुश हो जाता है, पर फिर उसको फिर से अपने अकेलेपन की याद आ जाती है। फिर बगल में नोबिता की नजर पड़ती है जहाँ पर जियान सुनियो मिलकर फुटबॉल खेल रहे थे। वो उनके लिए आवाज भी लगाता है, पर फिर भी नोबिता की आवाज से उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो लगातार नोबिता को इग्नोर करते हुए अपने फुटबॉल में लगे ही रहते हैं। जियान सुनियो के करीब आने पर नोबिता खुश होकर उनको फिर से आवाज लगाता है, पर पहले की तरह वो नोबिता को इग्नोर करके फिर से चले जाते हैं। फिर से नोबिता की जिंदगी में एक और बार सन्नाटा हो जाता है क्योंकि उसके खुद के दोस्तों ने ही उसको इग्नोर कर दिया है। फिर नोबिता अपने दोस्तों को उल्टा सीधा बोलते बोलते रास्ते से निकलने लगता है। तभी उसको 2 बच्चियां दिखती हैं। वो दोनों बच्चियां कैट के साथ खेल रही होती हैं। तभी नोबिता उनको आवाज लगाता है और एक कैन के ऊपर पैर रख के गिर जाता है। नोबिता को जमीन में पड़ा हुआ देखकर बच्चियां हंसने लगती हैं और वहां से चली जाती हैं। तभी नोबिता कोशिश करता है उस कैट को बुलाने की, तो कैट भी नोबिता की आवाज को सुनने के बाद वहां से चली जाती है। फिर वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, शिजुका तो है अभी भी। बड़ा ही खुश होते हुए नोबिता शिजुका के घर तक जाता है और जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है तो वो देखता है शिजुका वहां से भागते भागते हुए कहीं जा रही है। देखने के बाद नोबिता चिल्लाकर शिजुका को पुकारने लगता है, पर शिजुका उसकी आवाज को नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है। फिर नोबिता को लगता है कि शिजुका भी उसको इग्नोर करके जा रही है, पर ऐसा नहीं होता। शिजुका की कोई दोस्त होती है जो शहर छोड़कर कहीं और जा रही होती है। ये दोनों बचपन की दोस्ती है और साथ ही में पियानो सीखने पियानो क्लासेस भी जाती थी, इसलिए एक दूसरे के बिछड़ने पे ये दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती हैं। और ये सब हरकतें नोबिता खंबे के पीछे छुप के देख रहा होता है। वो देखता है कि शिजुका ने एक गिफ्ट भी दिया है उसकी दोस्त को। उसके गिफ्ट के अंदर से उनकी फेवरेट पियानो की रिंगटोन भी सुनाई दे रही थी और इसको देख के नोबिता को भी थोड़ा दुख सा होने लगता है और वो सोचता है क्या अगर मैं भी शहर को छोड़ दूं तो शिजुका ऐसे ही दुख बनाएगी। फिर वहां से शिजुका की दोस्त भी चली जाती है, इसलिए वहां पर नोबिता जाता है और नोबिता शिजुका को बुलाने लगता है। और फिर नोबिता शिजुका को बताता है कि मैं भी शहर को छोड़ के जा रहा हूँ, पर शिजुका इतना सीरियस नहीं लेती नोबिता की बात को और पूछती है कि कहाँ जा रहे हो शहर को छोड़कर। क्योंकि नोबिता झूठ बोल रहा था इसलिए उसको पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ जा रहा है, इसलिए शिजुका नोबिता की बात को सुन के गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर नोबिता फिर से अपने सारे दोस्तों के पास जाता है और उनको भी बताने की कोशिश करता है कि मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ। और नोबिता की शहर छोड़ने वाली बात को सुन के जियान सुनियो और सारे दोस्त रुक जाते हैं और इस बात को सुन के हंसने लगते हैं कि अच्छी बात है नोबिता जा रहा है। और अब नोबिता की अपार बेइज्जती हो चुकी है, इसलिए उसके जीवन में फिर से सन्नाटा छा जाता है। फिर नोबिता अपने घर जाता है और डोरेमोन के सामने रोने लगता है, पर नोबिता के आने पे डोरेमोन परेशान हो जाता है क्योंकि डोरेमोन अपनी बंदी मीचैन के साथ प्यार भरी बातें कर रहा था तब। और डोरेमोन फिर नोबिता की हरकतों को मीचैन को समझाता है कि ये तो बचपन से ही रोतरू है। फिर डोरेमोन नोबिता की बात को पूरी करने के लिए फोन बूथ निकालता है, पर पहली बार में उसका गलत गैजेट निकल जाता है, इसलिए फिर वो दूसरी बार चांस करता है, पर दूसरी बार में सही गैजेट यानी कि फोन बूथ निकल के आ जाता है। और फिर तुरंत ही नोबिता उसके अंदर घुस जाता है और बोल देता है कि मैं शहर छोड़ के जाने वाला हूँ। और तब तुरंत ही नोबिता के घर पे कॉल आ जाता है नोबिता के पापा का नोबिता की मम्मी को, और उसके पापा उसको बताते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो चुका है, यानी कि ट्रांसफर हो चुका है। हाँ, तो इस बात को सुन के नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी से बाहर चला जाता है और फिर से अपने दोस्तों के पास जाता है और उनको फिर से ये वाली बात बता देता है। फिर से हमारे लिए उसके डैड दिखाए जाते हैं और उनको खुद नहीं पता होता कि हमारा ट्रांसफर हुआ ही कहाँ पर है। और ट्रांसफर वाली बात सुन के नोबिता की मॉम भी घबरा जाती है। फिर नोबिता फिर से फोन बूथ के अंदर जाता है और फोन बूथ में कह देता है कि हमारा ट्रांसफर अमेरिका में हो गया है। और अमेरिका वाली बात सुन के खुद डोरेमोन भी घबरा जाता है। फिर मम्मी को फोन आता है पापा का और पापा बोलते हैं कि अमेरिका में हो गया है हमारा ट्रांसफर। और फिर नोबिता के डैड की वाली बात सुन के नोबिता की मम्मी घबरा जाती है और भाग भाग के मेहनत करने लगती है क्योंकि उनको सामान भी तो जमाना था ना। फिर वो एकदम से रुक कर चिल्लाकर नोबिता और डोरेमोन को बुलाती है मदद के लिए। फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुमने गलत किया है, अमेरिका में ट्रांसफर नहीं करना था क्योंकि जापान से अमेरिका बहुत ही ज्यादा दूर भी है। फिर नोबिता और डोरेमोन बैठ के इंतजार करने लगते हैं शिजुका के आने के। तभी दरवाजे से कोई आवाज आती है और नोबिता और डोरेमोन तुरंत भाग के वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे शिजुका नहीं जियान आया होता है। और जियान नोबिता के सामने आकर रोने लगता है फूट फूट कर। और जियान फूट फूट कर रो के नोबिता से कुछ कहने लगता है। बाकी सारी चीजें मैं तुमको एक ही वीडियो के अंदर नहीं बता सकता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। इस एपिसोड का पार्ट 2 मैं जल्दी ही लेके आऊंगा।